अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे इस्लामी कहानियों के 20th कॉम्पिलेशन में खुश आमदीद। हम लाए आपके लिए ये 6 मुनफरिद इस्लामी कहानियाँ। आइए खूबसूरत कहानियाँ लगातार देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अपनी जापानी एडवेंचर कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। हाना का ब्रश रेशमी कागज पर मुअल्लक था। बाहर जापान का गांव ताकायामा गुलाबी रंग में डूबा हुआ था। हजारों चेरी ब्लॉसम्स सकुरा हवा में ऐसे घूम रहे थे जैसे फूलों का बर्फानी तूफान हो। हाना वादी की सबसे बेहतरीन मुसव्वरा थी, मगर उसे एक मसला दरपेश था, एक बहुत बड़ा मसला। कुछ कमी है, वो चीखी, ब्रश नीचे फेंकते हुए। रंग बिल्कुल ठीक है, शक्ल भी मुकम्मल है, मगर ये तस्वीरें खाली खाली लगती हैं। हर साल गांव में अजीम बहारी मेला मुनक्कद होता था। अगर हाना गुरूब आफताब तक फूलों की रूह को कैद ना कर पाती तो रिवायत टूट जाती, और रिवायत के मुताबिक अगर मुसव्विर नाकाम हो जाता तो चेरी के फूल कभी वापस ना आते। मुअम्मा शुरू होता है। अचानक कमरे के कोने से चरचराहट की आवाज़ आई। वो दादी अम्मा थीं, ओबासान। उनके हाथ में लकड़ी की पुरानी तस्बीह थी। हाना, उन्होंने राज भरी आंखों से सरगोशी की, तुम आंखों से पेंटिंग बना रही हो मगर दिल से बनाना भूल गई हो। सकोरा की रूह तलाश करनी है तो वहां जाओ जहां हवा जन्म लेती है, धुंधली चोटी के पोशीदा बाग में। लेकिन दादी, हाना हाँपते हुए बोली, वो तो बांस की भूल भुलैया से आगे है, वहां कोई नहीं जाता। अपना ब्रश साथ लो, ओबासान ने कहा, और उसे एक खाली स्याहीदान थमा दिया। और याद रखो, हर पंखड़ी का एक नाम है, अगर तुम उसे पुकारोगी नहीं तो स्याही खुश्क रहेगी। हाना ने इंतजार ना किया, वो दरवाजे से बाहर दौड़ पड़ी। हुश! वो गांव से गुजरी। उसकी किमोनो की आस्तीनें परों की तरह लहरा रही थीं। वो बांस की भूल भुलैया तक पहुंची। लंबे सब्ज तनों की चरचराहट ऐसी थी जैसे देव कामत लकड़ी के भूत कराह रहे हों। कर स्नैप! रास्ता 3 हिस्सों में बट गया। बाएं, दाएं। धुंध गहरी और सर्द हो रही थी। हाना के दिल में खौफ की लहर दौड़ी। फिर उसे दादी की बात याद आई। उसने एक अकेली तैरती हुई पंखड़ी को देखा। सुभान अल्लाह, उसने सरगोशी की। अल्लाह पाक है। अचानक वो पंखड़ी चमक उठी। वो नन्हे गुलाबी कुतुबनुमा की तरह फिजा में दौड़ने लगी। हाना उसके पीछे भागी, काई लगे तनों पर से छलांग लगाती और कांटेदार बेलों के नीचे से फिसलती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हर कदम पर पुकारती गई। हर जिक्र के साथ रास्ता साफ होता गया। जंगल अब खौफनाक ना रहा, वो एक सिम्फनी बन गया। उसे एहसास हुआ कि हर पत्ता, हर पत्थर, हर शबनम का पतरा अपने खालिक को याद करने में मसरूफ है। वो चोटी पर पहुंची तो सूरज डूबने लगा था और आसमान नारंगी और जामनी समंदर में बदल चुका था। उसके सामने कदीम सकोरा का दरख्त खड़ा था, बहुत अजीम। उसकी शाखें सितारों की तरफ फैली हुई थीं। हाना ने रेशमी कागज निकाला। उसने ब्रश खाली स्याही दान में डुबोया, मगर स्याही तो थी ही नहीं। दादी ने कहा था हर पंखड़ी का एक नाम है, हाना ने सोचा। उसने आंखें बंद कर लीं। उसने सिर्फ दरख्त को नहीं देखा, बल्कि उसे बनाने वाले की कुदरत को महसूस किया। एक नन्हे बीज के इस शानदार खूबसूरती में बदलने का मौजिज़ा महसूस किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही वो जिक्र करने लगी, स्याही दान मौजिज़ाना तौर पर सुनहरी गुलाबी माया से भर गया, जो सितारों की रोशनी की तरह चमक रहा था। हाना ने पेंटिंग शुरू की। उसका ब्रश रक्कासा की तरह चलने लगा। वो सिर्फ शक्लें नहीं बना रही थी, बल्कि दरख्त और उसके रब के दरमियान एक गुफ्तगू को रकम कर रही थी। हवा जोर से गरजी, सुनहरी रोशनी कैनवस से फट पड़ी। जब हाना ने आंखें खोलीं तो वो गांव के चौक में थी। लोग खामोश खड़े थे। उसने अपना स्क्रूल खोला। लोगों ने हैरत से सांस रोक लिए। तस्वीर सिर्फ फूलों जैसी नहीं लग रही थी, वो जिंदगी जैसी लग रही थी, शुक्रगुजारी जैसी। कागज पर बनी पंखड़ियां सांस लेती महसूस हो रही थीं। कैसे? गांव के बुजुर्ग ने हैरत से पूछा। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खूबसूरती को अपना समझने की कोशिश छोड़ दी और उसे देने वाले का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। जब तुम उसे याद करते हो तो हर चीज़ जिंदा हो जाती है।
जब हम दुनिया को देखते हैं, गुरूब आफताब, एक नन्ही सी लेडी बाग या चेरी का फूल, हमें सिर्फ वाह नहीं कहना चाहिए, हमें उसे उस अजीम मुसव्विर से जोड़ना चाहिए जिसने सब कुछ तख्लीक किया। जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो हम दुनिया की पोशीदा खूबसूरती का राज खोल देते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और लाया हूं आपके लिए मंगोलिया से एक दिलचस्प कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हवा आपको कोई राज बताने की कोशिश कर रही हो? वसीओ अरीज मंगोलियन सब्जाजारों के दिल में, जहां जमीन और आसमान एक ना खत्म होने वाली नीली लकीर में मिलते नजर आते थे, एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम अदनान था। अदनान बहादुर था, उसका घोड़ा तेज था और उसकी भेड़ें खूब सेहतमंद थीं। मगर आज सब्जाजार कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहे थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा और बादलों को नारंगी और बनफशी रंगों से रंगने लगा, पहाड़ियों के ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई। ये ना भेड़ों की मिमियाना थी और ना ही जंगली घोड़ों की दौड़ की आवाज। ये एक हल्की सी तालदार गूंज थी, हैया हैया हैया। अदनान अचानक साकित हो गया। उसने अपने कानों पर हाथ रखा। ये आवाज ऐसे लग रही थी जैसे सूखे पत्तों और सीटी बजाती हवा से बनी कोई सरगोशी हो। कौन है वहां? अदनान ने बुलंद आवाज में पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ लंबी घास की सरसराहट सुनाई दी। हवा सिर्फ चल नहीं रही थी, वो पुकार रही थी। अचानक आसमान गहरे जामनी रंग का हो गया। एक घनी रेंगती हुई धुंध खामोश समंदरी मौज की तरह पहाड़ियों पर फैल गई। चंद ही लम्हों में अदनान को अपने जूते भी नजर आने बंद हो गए। अब हवा और बुलंद सरगोशी करने लगी, हैया अलस्सलात। अदनान का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पिंजरे में कैद परिंदा फड़फड़ा रहा हो। क्या ये कोई रेगिस्तानी रूह थी? क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? इसी लम्हे उसकी सबसे आगे चलने वाली भेड़ ब्लू बेल अचानक धुंध में दौड़ पड़ी। रुको, ठहरो, अदनान चिल्लाया। वो इसके पीछे भागा, मगर धुंध ने हर चीज को निगल लिया। वो एक नोकीले पत्थर से टकराकर फिसल गया और एक खड़ी ढलान से नीचे लुढ़क गया। वो एक तंग और तारीक घाटी में जा गिरा। वो रास्ता भटक चुका था। वो अकेला था और सर्दी तेजी से बढ़ रही थी। इसी घाटी के साए में उसे दो चमकती जर्द आंखें नजर आईं। एक स्टेपी भेड़िया। भेड़िए ने गुर्राया, एक गहरी आवाज जो अदनान के सीने तक गूंज गई। अदनान पीछे हटा, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, हैया अलस्सला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये कोई डरावनी आवाज नहीं थी, ये तो खूबसूरत थी। ये बिल्कुल उसके दादा की आवाज जैसी लग रही थी, मगर ये हवा से आ रही थी। तब अदनान को एहसास हुआ, ये मगरिब का वक्त था। अचानक उसके दिल में अजब हिम्मत जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं रास्ता भटक भी जाऊं तो मैं अपने रब के सामने खड़े होकर भटकूंगा। वो भागने की बजाय अपनी चमड़े की पानी की मश्क निकाल लाया। उसने ठंडे पानी से वुजू किया। सर्द पानी ने उसके हवास ताज़ा कर दिए। उसने एक हिमवार पत्थर ढूंढा, काबा की सिमत रुख किया और हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर। जब वो नमाज पढ़ रहा था, उसने एक अजीब बात महसूस की। जब भी वो रुकू करता, हवा एक खास सिमत में घूमती और धुंध को थोड़ा सा हटा देती। जब अदनान ने नमाज ख़त्म की तो वो जर्द आंखें गायब थीं। भेड़िया जा चुका था, मगर असल मोजिज़ा अभी बाकी था। जहां अदनान ने सजदा किया था, वहां उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। घास के एक गुच्छे के नीचे एक कदीम पथरीला निशान छुपा हुआ था, वही निशान जो सदियों पहले मुसाफिर रास्ता तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब उसने उस सिम देखा जिस तरफ हुआ नमाज के दौरान इशारा कर रही थी, तो उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी नजर आई। जुर, अदनान खुशी से बोला। वो उसके खानदान के खेमे का चिराग था। वो घाटी से ऊपर चढ़ा और रास्ते के पास उसे अपनी भेड़ ब्लू बेल भी बैठी हुई मिल गई। धुंध इतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी, और सीधा रास्ता घर तक नजर आने लगा। वो सरगोशी करती हुआ कोई भूत नहीं थी, वो तो अल्लाह की रहमत थी जो उसे याद दिला रही थी कि रुक जाए, नमाज पढ़े और रास्ता पाले। अदनान घर वापस आया तो उसके वालिदैन ने उसे गले लगाया और उसे नमकीन चाय का गरम प्याला दिया। उस दिन उसे समझ आ गया कि जब हम नमाज के ज़रिए अल्लाह को याद करते हैं तो वो हमें अंधेरों में कभी अकेला नहीं छोड़ते। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, ये एक कुतुब नुमा है
जो हमें रास्ता दिखाता है जब हम भटक जाएं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। तो अगली बार जब आप अजान सुनें या हवा की सीटी महसूस करें, याद रखें ये कामयाबी की तरफ आपकी दावत है। अब तसव्वुर करो, सुनहरी सहरा के एक नखलिस्तान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। खजूर के दरख्त ऐसे झूम रहे हैं जैसे कोई राज छुपा रहे हों। हुसैन और ज़ैनब एक पुराने पथरीले कुएं के पास खेल रहे होते हैं कि सुनो, कुएं की गहराई से एक खौफनाक सरगोशी आती है, चले जाओ, अभी चले जाओ। ज़ैनब साकित रह जाती है, उसकी बड़ी हेज़ल आंखें हैरत से फैल जाती हैं। हुसैन, क्या तुमने सुना? ये हमसे मुखातिब है। करीब खड़े गांव वाले अपने डोल गिरा देते हैं और फौरन पीछे हट जाते हैं। एक बूढ़े चच्चा सर हिलाते हुए कहते हैं, ये कुआं मनहूस है, इसमें रूहों की सरगोशियां आती हैं। मगरिब के बाद तो कोई यहाँ से पानी भी नहीं पीता। हुसैन अपनी सब्ज़ टोपी और छोटे से थैले के साथ बहादुरी से बाजू बांध कर कहता है, मनहूस रूहें, जरा ठहरो, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। मिथबस्टर्स नॉर स्क्वाड एडवेंचर्स। मगर सरगोशियां जारी रहती हैं, आहिस्ता, गूंजती हुई, डरावनी। चले जाओ, खतरा। ज़ैनब अपनी सितारे वाली ब्रेसलेट मजबूती से पकड़ती है और धीमी आवाज़ में कहती है, अगर ये वाकई जिन हो तो, अगर वो हमें अंदर खींच लें तो। इसकी आवाज़ कांप रही होती है। हवा तेज़ हो जाती है और रेत उनके नंगे पैरों के गिर्द घूमने लगती है जैसे छोटे भूत नाच रहे हों। हुसैन का दिल ज़ोर से धड़कता है, मगर उसे याद आता है, अल्लाह ने हमें सोचने के लिए दिमाग और इस पर भरोसा करने के लिए दिल दिया है। वो अपने बैग से एक रस्सी निकालता है, हम इस राज को जान कर रहेंगे, मिलकर। वो रस्सी को एक मजबूत खजूर के दरख्त से बांध देते हैं। हुसैन एक जलती हुई लालटेन कुएं में नीचे उतारता है। टिम 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 टिम, रोशनी गीली पथरीली दीवारों से टकराकर हर तरफ साए बना देती है। नीचे और नीचे, सरगोशियां और तेज हो जाती हैं। चले जाओ, चले जाओ। ज़ैनब किनारे से झांकती है, ये तो और करीब आ रही है, जैसे आवाज मेरे कान के पास हो। अचानक वूश, एक तेज झोंका कुएं की दरारों से गुजरता है। लालटेन जोर से झूलने लगती है। हुसैन तकरीबन इसे गिरा ही देता है। रुको, वो आवाज लगाता है, गौर से सुनो। वो अपने हाथ मुंह के गिर्द रखकर कुएं में पुकारता है, अस्सलामु अलैकुम, और कुआं जवाब देता है, मगर अल्फाज से नहीं। उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही वापस गूंजती है, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम, अलैकुम। ज़ैनब हैरत से कहती है, ये तो सिर्फ गूंज है। हुसैन मुस्कुराता है, बिल्कुल, हवा पुराने पत्थरों की बारीक दरारों से गुजरती है। इससे आवाज़ें टकराकर मुड़ जाती हैं, जैसे कुदरती मेगाफोन। ना कोई रूह, ना कोई नहूसत, बस अल्लाह की हैरत अंगेज़ तख्लीक अपना काम कर रही है। वो लालटेन वापस ऊपर खींच लेते हैं। जैसे ही हवा थमती है, सरगोशियां भी ख़त्म हो जाती हैं। ज़ैनब खुशी से उछल पड़ती है, हमने राज जान ही लिया, कुआं भूतों वाला नहीं, बस हवा वाला है। गांव वाले भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हैं, हैरान। एक आंटी मुस्कुरा कर कहती हैं, तुम बच्चे तो वाकई बहादुर नूर स्क्वाड हो। हुसैन फ़ख्र से ज़ैनब की तरफ देखता है, याद रखो छोटी बहन, जब कोई चीज़ डरावनी या अजीब लगे तो घबराओ नहीं, सवाल करो, गौर से देखो और अल्लाह के कामिल मंसूबे पर भरोसा रखो। फिर वो नरमी से तलावत करता है, और हमने हर चीज़ एक अंदाजे के साथ पैदा की है। हर चीज़ की एक वजह होती है, हत्ता कि कुएं की सरगोशियों की भी। उस दिन के बाद नखलिस्तान का वो कुआं दोबारा सबका पसंदीदा मकाम बन गया। बच्चे ताज़ा पानी पीते, हंसते और खेलते, अब कोई खौफ नहीं था। तो मेरे बहादुर नूर स्क्वाड दोस्तों, अगली बार अगर रात को कोई अजीब आवाज़ सुनो, चरचराहट, सरगोशी या गूंज, तो डर कर मत भागो, बिस्मिल्लाह कहो, अक्ल से सोचो और याद रखो, अल्लाह ने पूरी दुनिया कामिल हिकमत के साथ बनाई है। हर राज जादू नहीं होता, अक्सर तो वो हमारे खालिक की बनाई हुई साइंस होती है।
मिथ बस्टेड। अगली मुहिम तक मुतजस्सिस रहो, बहादुर रहो और अपना नूर चमकाते रहो। चौथी किस्त में हम पता लगाएंगे कि क्या चांद ग्रहण बदशागुन है। आए पता लगाते हैं। आज़ान की सदा अभी अभी इस्तांबुल के शानदार गुंबदों के ऊपर मधम हुई थी। हुसैन और ज़ैनब छत पर खड़े थे। ठंडी रात की हवा उनके चेहरों को छू रही थी, मगर कुछ गलत था, बहुत गलत। हुसैन देखो, ज़ैनब ने कांपती हुई उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। चांद, जो आम तौर पर चमकता हुआ चांदी जैसा सुकून देने वाला होता था, बदलने लगा था। एक स्याह साया उसके किनारे को आहिस्ता आहिस्ता काट रहा था और रोशनी को निगल रहा था। धीरे धीरे पूरा चांद गहरे खौफनाक सुर्ख रंग में चमकने लगा। ये तो खून जैसा हो रहा है, ज़ैनब ने सरगोशी की। उसकी हेज़ल आंखें हैरत से फैल गईं। आसमान के रंग क्यों बदल रहे हैं? नीचे तंग पथरीली गलियों में रात की खामोशी अचानक घबराहट भरी सरगोशियों से टूट गई। खूनी चांद, एक बूढ़े पड़ोसी ने चीख कर कहा। ये कोई बुरा शगुन है, आज कोई बड़ा रहनुमा जरूर वफात पा गया होगा। बच्चों को छुपा लो, किसी और आवाज ने पुकारा। आसमान किसी सानहे पर मातम कर रहा है। ज़ैनब ने हुसैन की जैतूनी सब्ज वास्केट मजबूती से पकड़ ली। उसका दिल पसलियों से ऐसे टकरा रहा था जैसे पिंजरे में कैद परिंदा। हुसैन, क्या वाकई कोई अहम शख्स मर गया है? क्या इसीलिए चांद खून जैसा हो गया है, या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? हवा तेज होने लगी, मीनारों के दरमियान सीटी बजाती हुई गुजरने लगी। छत पर साए ऐसे नाचने लगे जैसे भूत हों। सुर्ख रोशनी ने पूरे शहर को एक अजीब झिलमिलाती चमक में नहला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया सांस रोककर किसी मुसीबत का इंतजार कर रही हो। Mythbusters, Nor Squad Adventures। हुसैन को भी खौफ की ठंडक महसूस हुई, मगर उसे अपना चमड़े का थैला याद आया। उसने उसमें से एक छोटा कंपस और अपनी नोटबुक निकाली। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे गली में खड़े खौफजदा लोगों की तरफ। 1 मिनट ठहरो, हुसैन ने कहा। उसकी आवाज़ अब मजबूत हो रही थी। ज़ैनब, याद है हमने क्या सीखा था? जब हमें इल्म नहीं होता तो खौफ बढ़ जाता है। हम छुपने वाले नहीं हैं, हम सच तलाश करेंगे। लेकिन पड़ोसी कह रहे हैं। पड़ोसी सिर्फ पुरानी कहानियां दोहरा रहे हैं ज़ैनब। आओ, नूर तलाश करते हैं। हुसैन उसे लेकर बड़ी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद के अंदर का माहौल घबराहट का नहीं बल्कि सुकून का था। इमाम साहब खड़े थे और लोगों को तैयार कर रहे थे, किसी जनाजे के लिए नहीं बल्कि नमाज के लिए। सुनो, हुसैन ने आहिस्ता से कहा जब वो सहन के करीब खड़े थे। इमाम की आवाज़ बुलंद हुई, पुरसुकून और पुरअसर। सूरज और चांद किसी की मौत या पैदाइश की वजह से ग्रहण नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा। बहुत अरसा पहले जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ था, तो उसी दिन सूरज को ग्रहण लगा। लोगों ने भी यही कहा था कि आसमान गमगीन है, लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनकी इस्लाह फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कायनात इंसानों के दुख या खुशी की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलती है। बहन भाई सबके साथ नमाज़े कुसूफ यानी ग्रहण की नमाज के लिए सफ़े बनाने लगे। ये कोई नहूसत या लानत नहीं थी, बल्कि फितरत का एक खूबसूरत और नायाब मंजर था जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा था। और चांद का सुर्ख रंग, ये सिर्फ सूरज की रोशनी थी जो ज़मीन के माहौल से गुजरकर मुड़ रही थी, गोया कायनात के सबसे बड़े मुसव्विर की बनाई हुई एक खूबसूरत तस्वीर। जब वो दोनों नमाज में शामिल हुए तो ज़ैनब के दिल पर जो बोझ था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। उसने आंखें बंद कीं और एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस किया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो दोबारा छत पर आए तो साया आहिस्ता आहिस्ता हट रहा था। चांद फिर से अपनी चमकती हुई मोती जैसी सफ़ेदी में वापस आ रहा था। ज़ैनब मुस्कुराई। उसकी सितारे वाली ब्रेसलेट खनकने लगी जब उसने चांद की तरफ हाथ हिलाया। ये कोई अफरीत या भूत नहीं था हुसैन, ये तो फ़कत अल्लाह की एक निशानी थी। हुसैन ने सर हिलाया और ईंटों की मुंडेर से टेक लगाकर कहा, बिल्कुल, तोहम परस्ती हमें अंधेरे से भागना सिखाती है, मगर इस्लाम हमें नमाज की रोशनी के साथ उस अंधेरे से गुजरना सिखाता है।
इस रात नूर स्क्वाड ने सीखा कि कायनात हमारे डर या हमारी तवहुमात के गिर्द नहीं घूमती। आसमानों में हर चीज़ खालिक कायनात के कामिल निज़ाम और वक्त के मुताबिक हरकत करती है। इस्लाम तवहुम परस्ती की जंजीरों को तोड़ देता है और उनकी जगह इल्म और तवक्कुल की रोशनी देता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। ये किसी के मरने या जीने की वजह से ग्रहण नहीं होते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो और नमाज पढ़ो। ग्रहण कोई लानत या बुरा शगुन नहीं होते, बल्कि अल्लाह की कुदरत की याद दहानी होते हैं। खौफ और तवहुमात के बजाय हम नमाज, ज़िक्र और इल्म की तरफ रुजू करते हैं। इस्लाम डरावनी कहानियों को ख़त्म करके हमें तवक्कुल और हिम्मत सिखाता है। लिहाजा अगली बार जब तुम आसमान में या कहीं भी कोई अजीब चीज़ देखो तो याद रखो, सवाल करो, सच तलाश करो और बिस्मिल्लाह कहो। अल्लाह की निशानियाँ हमेशा हिकमत से भरी होती हैं, तबाही की वार्निंग नहीं। अब आज रात आसमान में सितारों को देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि नूर स्क्वाड तुम पर नज़र रखे हुए है। अस्सलामु अलैकुम। सुहाने ख्वाब देखो और ईमान और खुशी के साथ इन तवाहुमात को तोड़ते रहो। अस्सलामु अलैकुम। आपको हमारी नई सीरीज पुशीदा नूर के मुहाफिज में खुशामदीद। इन देखते हैं तीसरी किस्त, वादों के आसमानी पुल। देखें कैसे एक वादे ने पूरे शहर को खतरे में डाल दिया। बादलों के बहुत ऊपर जहां आसमानी जजीरे देव हैकल चमकते हुए जवाहरात की तरह तैरते हैं, एक पूरा शहर खतरे में है। खालिस जगमगाती रोशनी के पुल टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और लामहदूद नीले आसमान में गिर रहे हैं। और हर बार जब कोई वादा टूटता है, एक और पुल चटक कर टूट जाता है। अरसलान और अनाया अपने चमकते हुए ग्लाइडर पर तेजी से पहुंचते हैं। हवा उनके चेहरों से सरसराती हुई गुजर रही है। जाइलो, रुई जैसा नर्म बादल बिल्ली का बच्चा, अनाया के कंधे पर बैठा हुआ अपनी नन्ही गुलाबी नाक से हवा को सूंघ रहा है। अचानक कड़ाक, करीब का एक पुल शीशे की तरह टूट जाता है। लोग चीखते हैं और किनारों को पकड़ लेते हैं, जबकि टुकड़े नीचे धुंध में गिरने लगते हैं। ओह! अरसलान हैरत से कहता है, आंखें फैलाकर, यहाँ क्या हो रहा है? एक मेहरबान आसमानी बासी उन्हें इशारा करता है। वादों का शहर बिखर रहा है। हर टूटा हुआ वादा रोशनी के पुलों को कमज़ोर कर देता है। अगर हमने जल्द उसे ठीक ना किया तो पूरा शहर हमेशा के लिए बह जाएगा। अनाया की अंबड़ी आंखें फिक्र से नरम पड़ जाती हैं। हमें मदद करनी होगी। जाइलो, क्या तुम सूंघ सकते हो कि मसला क्या है? जाइलो अपनी मूछें हिलाता है, फिर उदासी से म्याऊं करता है। वो सीधा तैरता हुआ अरसलान की तरफ जाता है। अरसलान पलकें झपकता है। मगर मैंने तो। जाइलो दोबारा सूंघता है और अरसलान की थैले को हल्का सा धक्का देता है। इसमें क्या है? एक चमकता हुआ हवा में उड़ने वाला खिलौना ग्लाइडर जो उसने कल एक आसमानी लड़के से उधार लिया था। उसने वादा किया था कि गुरूबे आफताब से पहले वापस कर देगा, मगर खोज में इतना मग्न हो गया कि वो भूल गया। अरसलान के गाल सुर्ख हो जाते हैं। ओ नहीं, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। इसी लम्हे कड़ाक, उनके कदमों के नीचे वाला पुल कांपने लगता है। नन्ही नन्ही चमकती दरारें रोशनी के रास्ते पर फैल जाती हैं। शहर खतरनाक अंदाज में झूलने लगता है। हवा खाली जगहों में चीखती हुई गुजरती है। जाइलो की नरम रूएं खौफ से चिपक जाती हैं। अनाया फौरन अरसलान का हाथ पकड़ लेती है। हमें जल्दी करनी होगी, वादा टूटने की वजह से पुल टूट रहा है। अरसलान का दिल तेजी से धड़कता है। मुझे इसे अभी ठीक करना होगा। वो दोनों टूटते हुए पुल पर दौड़ पड़ते हैं, कदम कदम कदम, गिरती हुई चमकों से बचते हुए। उनके नीचे बादल भूखे भंवरों की तरह घूम रहे हैं। एक और कड़ाक, पुल एक तरफ झुक जाता है। अरसलान तकरीबन फिसल जाता है। संभलो, अनाया आवाज देती है और उसे ऊपर खींच लेती है। वो दोनों आसमानी लड़के के मुअल्लक बाग में पहुंच जाते हैं। लड़का उदास अपने खाली ग्लाइडर की जगह को देख रहा है। अरसलान हाँफता हुआ उसके पास दौड़कर जाता है। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने वादा किया था कि उसे वापस लाऊंगा, मगर मैं भूल गया। ये गलत था। ये लो, बिल्कुल सही सलामत। वो दोनों हाथों से विंड ग्लाइडर उसे वापस देता है, आंखों में सच्चाई। आसमानी लड़का खुशी से मुस्कुरा देता है। अपना वादा पूरा करने का शुक्रिया, चाहे देर ही क्यों न हुई हो। जाइलो खुशी से हवा में एक चक्कर लगाता है। अचानक वुश, ठीक किए गए वादे से गर्म सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है।
पुल की दरारें जादू की तरह भरने लगती हैं। नूर रोशनी के रास्तों पर दौड़ जाता है। एक एक करके हर कमजोर पुल दोबारा मजबूत और रोशनी हो जाता है। पूरा मुअल्लक शहर संभल जाता है और सूरज के नीचे पहले से ज्यादा चमकने लगता है। जजीरे से जजीरे तक लोग खुशी से नारे लगाते और हाथ हिलाते हैं। अरसलान आजिज़ी से अनाया की तरफ देखता है। मैं तकरीबन सब कुछ खो बैठता क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। अनाया नरमी से सर हिलाती है, लेकिन तुमने सच्चाई और माफ़ी के साथ उसे दुरुस्त कर दिया, यही सबसे अहम बात है। ज़ाइलो अरसलान की गर्दन के गिर्द नरम स्कार्फ की तरह लिपट जाता है और ज़ोर से घुरघुराता है। अरसलान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, आज के बाद अगर मैं कहूँगा कि मैं कुछ करूँगा तो ज़रूर करूँगा, इंशाअल्लाह। तो मेरे बहादुर नन्हे मुहाफिजों, याद रखो, वादा रोशनी के पुल की तरह होता है, ये सब कुछ जोड़े रखता है। जब हम अपना वादा पूरा करते हैं, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, तो अल्लाह की रोशनी हमारे दिलों में और दुनिया में ज़्यादा रोशन हो जाती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। आओ हम ऐसे लोग बने जो अपने वादे पूरे करते हैं, क्योंकि यही सच्चे ईमान की निशानियों में से एक है। और यूं मुअल्लक शहर चमकता रहता है, हमारी अगली पोशीदा रोशनी की मुहिम तक। आइए देखते हैं चौथी किस्त, झील जो आपके दिल का हाल जानती है। क्या आपने कभी आईने में देखा हो और वहाँ कोई और नजर आया हो, या इससे भी बदतर कोई डरावनी चीज? अरसलान और अनाया सरगोशी करते सहराओं और गूंजते जंगलों से गुजर चुके थे, मगर उन्हें किसी चीज ने भी इखलास की क्रिस्टल झील के लिए तैयार नहीं किया था। यहाँ पानी आपका चेहरा नहीं दिखाता था, बल्कि आपका दिल दिखाता था। देखो अनाया, अरसलान ने आहिस्ता से कहा और गांव के चौक की तरफ इशारा किया। बहन भाई एक ऐसे गांव के किनारे खड़े थे जो मुकम्मल शीशे से बना हुआ था। दरमियान में एक झील थी जो इतनी साफ थी जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर गिर गया हो। मगर लोग बहुत अजीब रवैया इख्तियार किए हुए थे। एक आदमी सुनहरी सेबों से भरी एक बड़ी टोकरी उठाए जोर जोर से कह रहा था, मुझे देखो, मैं ये गरीबों को दे रहा हूँ, देखो मैं कितना सखी हूँ। एक औरत चमकती हुई रेशमी चादर पहने ऐलान कर रही थी, मैं आज ही अतिया करने वाली हूँ, सब लोग आओ और देखो। अनाया ने हैरान होकर पूछा, ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? नेकी तो अल्लाह और हमारे दरमियान एक राज होती है ना। अचानक छपाक, पानी से एक चमकता हुआ नेवला बाहर निकला। उसका नाम चमकी था और उसकी खाल कौसे कुज़ा की तरह चमक रही थी। मगर चमकी खेल नहीं रही थी, वो कांप रही थी। पानी, चमकी चीखी, ये स्याही में बदल रहा है, झील मर रही है क्योंकि दिलों में दिखावे के साए भर रहे हैं। अरसलान जो हीरो बनना चाहता था, फौरन अपने चमड़े के थैले में हाथ डाला। उसने एक नायाब चमकता हुआ चांदी पत्थर निकाला जो उसे जंगल में मिला था। फिक्र ना करो चमकी, मैं झील को बचा लूंगा, मैं सबसे बड़ा तोहफा दूंगा। अरसलान झील के किनारे गया। उसने पत्थर सबको दिखाने के लिए ऊपर उठाया। देखो ये, वो बोला, और उसने पत्थर शान से पानी में फेंक दिया। मगर खूबसूरत रोशनी फैलने के बजाय पानी सिसकारने लगा। जहाँ पत्थर गिरा था वहाँ से गहरा सया साया उभर आया। अरसलान झुककर अपना अक्स देखने लगा। अचानक वो घबराकर पीछे हट गया। उसके सामने जो अक्स था वो एक बहादुर 9 साला लड़का नहीं था, वो एक खाली सुरमई साया था जिसका कोई चेहरा नहीं था। अनाया, मेरा अक्स गायब हो गया, अरसलान की आवाज़ कांप गई। आसमान मध्यम होने लगा, शीशे के घर टूटने लगे। चमकी घबराकर तैरने लगी। झील को पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ता अरसलान, ये देखती है कि तुमने इसे क्यों फेंका। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें दाद दें, ना कि आसमानों के खालिक को खुश करो। जमीन हिलने लगी, दिखावे के साए घने धुंध बनकर फैलने लगे। अनाया झील के किनारे घुटनों के बल बैठ गई। उसका हल्का नीला हिजाब अंधेरे में नरम रोशनी दे रहा था। उसने लोगों की तरफ नहीं देखा, उसने किसी को नहीं बुलाया। उसने खामोशी से अपनी जेब से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। एक नन्ही भूखी चिड़िया झाड़ी के नीचे कांप रही थी। अनाया ने बगैर कुछ कहे रोटी तोड़कर वहां रख दी और दिल में दुआ की, या अल्लाह,
ये सिर्फ आपके लिए है। टन! अनाया के दिल से रोशनी का एक कतरा झील में गिरा। अचानक सुनहरी रोशनी की लहरें पानी में फैल गईं। स्याही खत्म हो गई, धुंध साफ हो गई। अरसलान ने दोबारा झील में देखा। उसका अक्स वापस आ रहा था, मगर अभी भी मध्यम था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो हुजूम से दूर गया और एक पुराना टूटा हुआ पुल देखा जिसे कोई ठीक नहीं कर रहा था। अरसलान ने खामोशी से पसीना बहाते हुए पुल की तख्तियां ठीक करना शुरू कर दी। उसने किसी को नहीं बताया। जब काम मुकम्मल हुआ तो उसने झील में देखा। मैं नजर आ रहा हूँ, अरसलान खुशी से बोला, और अब उसके अक्स के सर पर रोशनी का ताज था। चमकी खुशी से पानी में कुलाबाजी लगाने लगी। तुमने राज जान लिया मुहाफिजो। अल्लाह के लिए किया गया छोटा सा अमल भी लोगों के लिए किए गए सोने के पहाड़ से बड़ा होता है। अरसलान और इनाया हाथों में हाथ डाले पुरसुकून झील को देखने लगे। उन्हें याद आया कि अल्लाह ताला तो दिलों के राज भी जानते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। हमेशा अपने दिल से पूछें, मैं ये नेकी किस लिए कर रहा हूँ? क्या किसी की तारीफ के लिए या सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए? ए अल्लाह, हमारे दिलों को रियाकारी से पाक फरमा और हमारे आमाल को सिर्फ अपनी रज़ा के लिए खालिस बना दे। आमीन। हमारे अगली हफ्तेवार किसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।